हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे टर्म सिंबल एंड ग्राउंड स्टेट निकालना। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है टर्म सिंबल का। ये टर्म सिंबल क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ सेम एनर्जी। मतलब ये माइक्रो स्टेट्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है, फॉर्मूला बोल सकते हैं हम इसको, फॉर्मूला वो होगा 2s+1 L और नीचे J। यहाँ पर 2s+1 क्या होती है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इस पूरी टर्म को बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इस पूरी टर्म को बोल सकते हैं हम मल्टीप्लिसिटी। और जो ये L है, L को क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ये J है, उसको बोलेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर L क्या होता है, J क्या होता है और S क्या होता है, इनको कैसे निकाल सकते हैं? जैसे जो L होता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको कैसे निकालेंगे? L इज इक्वल टू समेशन ऑफ ml। जो ml क्या होता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ना, उनका समेशन वो होगा एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे L की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? S को। अगर L की वैल्यू 1 हुई तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? P को। अगर L की वैल्यू 2 हुई सो रिप्रेजेंट करेगा D को। L की वैल्यू 3 रिप्रेजेंट करेगा F को। और L की वैल्यू 4 होने पर रिप्रेजेंट करेगा G को। और 5 होने पर रिप्रेजेंट करता है H को। और 6 होने पर रिप्रेजेंट करता है I को। ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखेंगे हम S कैसे निकाल सकते हैं। S क्या होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये होता है समेशन ऑफ ms, यानी जो स्पिन होती है ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन की, उनका सम। और J कैसे निकालेंगे? J निकालने के लिए J इज इक्वल टू, ये क्या होता है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये L प्लस S से लेकर L माइनस S तक। L एंगुलर मोमेंटम और S इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऐसे हम S, L और J निकाल सकते हैं। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं V3 पॉजिटिव का, V2 पॉजिटिव का ले लेते हैं। V2 पॉजिटिव में जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? D2। मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा वो 2 में जाएगा। अब D2 में चला गया। अब इसकी फिलिंग करते हैं D ऑर्बिटल में। ये है हमारे पास D ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग 1 और 2। अब जो इसकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है इस वाले की, ये होती है +2, ये +1 और ये 0, ये 1, -1 और ये -2, ऐसे होती है। यहाँ पर हम देखेंगे L की वैल्यू क्या होगी। अब L क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो समेशन ऑफ ml होता है। इसके लिए कितनी है? 2 और नेक्स्ट वाले के लिए +1, इनका सम आ गया 3। यहाँ पर L की वैल्यू आ गई 3। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, जब L 3 होता है कौन से सिंबल को रिप्रेजेंट करता है? F को। इसका मतलब ये सिंबल आ जाएगा F। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे S क्या होता है? समेशन ऑफ MS,
यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है ये प्लस हाफ शो करेगा और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो भी प्लस हाफ। सो 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 1, ऐसा आ गया 1। अब हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 2s + 1। यहाँ पर s की वैल्यू 1 है, 2 × 1 + 1, सो ये आ जाएगा 3। सो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 3। अब हम निकालेंगे j की वैल्यू। j क्या होता है L + s टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L - s, यहाँ तक। अब L की वैल्यू कितनी आई थी 3 और s की वैल्यू 1, बीच में 3 - 1। अब 3 + 1 4 और 3 - 1 2 और बीच में क्या आ जाएगा 3। सो ये वैल्यू आ गई j की। सो j की वैल्यू आने के बाद हमें क्या नोट करना है टर्म सिंबल। टर्म सिंबल, अब टर्म सिंबल का हमने सिंपल फॉर्मूला देखा था 2s + 1 L और j। यहाँ पर 2s + 1 मल्टीप्लिसिटी कितनी आई थी 3 और L की वैल्यू क्या थी 3। L की वैल्यू थी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 और L की वैल्यू 3 आई थी तो F बन गया था। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 3F और J क्या होगा, एक टाइम 4, सेकेंड टाइम 3, थर्ड टाइम 2, तो यहाँ पर 4 3F 3 और 3F 2, ये आ गई टर्म सिंबल। अब हमें देखना है कि इनमें से ग्राउंड टर्म सिंबल कौन सी होगी। मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राउंड टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट की टर्म सिंबल कौन सी होगी। सो इसको निकालने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट रूल देखने पड़ेंगे। पहला स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी में क्या देखेंगे कि जिसकी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई है, मतलब जो जितने भी नंबर टर्म निकली है टर्म सिंबल, उनमें से जिसकी भी टर्म स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई है वो हो जाएगी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। सो हम ये बोल सकते हैं हाई टर्म सिंबल हाई मल्टीप्लिसिटी, जिसकी भी मल्टीप्लिसिटी हाई होगी वो ही ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगी, दैट इज ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम ये 3 टर्म सिंबल आई थी हमारे पास, इनमें से जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है तीनों की सेम है। सो हम इस रूल से हम नहीं निकाल सकते। सेकंड रूल ये है कि अगर इफ d ऑर्बिटल filled more than half filled, मतलब जो ये d ऑर्बिटल्स थे ये वाले, अगर ये मोर देन हाफ फिल्ड से, मतलब अगर ऐसा होता, यहाँ पर देखते हैं, अगर ऐसा होता कि ये मोर देन हाफ फिल्ड यानी 1 2 3 4 5 और 6 D6 कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी मेटल होता तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, जो J की वैल्यू L + S होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगी। यानी जिस d ऑर्बिटल में मोर देन हाफ फिल्ड उसमें J + S की वैल्यू होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगी। जैसे यहाँ पर D6 का एग्जांपल लिया था, अगर इसके अंदर जो टर्म सिंबल में J + S होगा वो ही ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होती। अगर ऐसा हो
अगर लेस देन हाफ फिल्ड होती, इफ d ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड, तो क्या होता है, j की वैल्यू होगी वो L माइनस एस, उसको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बोलेंगे। अब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इसके अंदर कैसा आएगा, जैसे हमारे पास D2 का एग्जांपल था ये वाला। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग है वो लेस देन हाफ फिल्ड है, सो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा वो L माइनस जे वाला होगा। अब यहाँ पर L माइनस जे वाला कौन सा है, ये वाला L माइनस एस, L माइनस एस वाला, L माइनस एस वाला ये है, इसका क्या आया 2। सो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगी 3F2, ये हो जाएगी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। सो इस तरीके से हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाल सकते हैं और टर्म सिंबल्स भी निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, होप सो आपको समझ आया होगा।